और भागवत में के महात्म्य में भी कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर कहते हैं ना, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्रिय, कैसा होना चाहिए। तो कई बार मैंने सुना है हमारे संतों के मुख से कि बोले साधु बाबा होना चाहिए गद्दी में बैठने वाला। नहीं सज्जनों, विरक्त का अर्थ यहाँ पर बाबा से मतलब नहीं है। यहाँ पर विरक्त माने ये भी मेरा, वो भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुदामा जी तो बाबा जी नहीं थे ना, सुदामा तो गृहस्थ थे। तो विरक्त वहां पे आया है, सुदामा के ऊपर भी विरक्त आया है। तो विरक्त कैसा मतलब जो भी प्रभु कृपा से प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहने वाला जीव हो, और ऐसे सुदामा जी हैं विरक्त ग्रस्त में होते हुए जिनको बहुत कुछ पाने की इच्छा नहीं है, विरक्ति उनके जीवन में है। विरक्त अर्थ है इंद्रियों से जो विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा, हाँ प्रसन्न आत्मा है जिनकी, ऐसे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है, ऐसे भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। अब उनकी पत्नी है सएवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, उनकी पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा जी के पास में आध्यात्मिक धन की कोई कमी नहीं है सज्जनों, पर भौतिक संपदा की नितांत कमी है। अक्सर लोग कहते हैं कि बोले नहीं सुदामा तो इतने परम भक्त हैं, अरे वो गरीब कैसे हैं। बोले भैया आध्यात्मिक धन उनके पास कूट कूट के भरा हुआ था, पर भौतिक संसाधन उनके पास, भौतिक संसाधनों से वो नितांत गरीब थे, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास में, जिनके घर में बच्चे रो रहे हैं और उस समय बच्चों को बोले माँ भूख लगी है, और उस समय माँ उन बालकों को खाने न दे सके, तो उससे ज्यादा गरीबी और क्या हो सकती है। गरीब थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्त थे, भजन करने वाले थे, पर नितांत गरीब थे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सिद्धांत की बात कहता हुआ आगे बढ़ूंगा सज्जनों कथा में। देखिए जो नेचर है ना, जो प्रकृति है ना, हमको क्या सिखाती है। जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। आप यदि जमीन में धान बो देते हो, एक मन धान का त्याग करते हो, तो आपको 50 मन धान मिलता है, मिलता है। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक, सेम सिद्धांत तो सब जगह लागू होता है। जो हम देंगे वही हम पाएंगे, थोड़ा देंगे ज्यादा पाएंगे। जैसे एक मन गेहूं हमने जमीन में डाला, खेत में डाला, 25 मन गेहूं हमको प्राप्त हुआ। एक मन नहीं त्यागते 25 मन नहीं प्राप्त होता। ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो हम देंगे वही हमको मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। लौकिक धन भी तभी हमको प्राप्त होता है जब हमने दिया होगा। बोले भैया रोटी पाना चाहते हो तो रोटी दो, हा? रोटी की कभी कमी नहीं आएगी। और आगे इसी कथा के सिद्धांत से आपको प्रमाण भी दूंगा मैं, ये यथार्थ है या नहीं। ये सिद्धांत है सज्जनों, ये प्रकृति का सिद्धांत है, परमात्मा का सिद्धांत है। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि देखिए भगवान की जो व्यवस्था है ना, उसमें कोई ये नहीं कि आप 2 जनों को भोजन नित्य प्रति कराओ, घर में 4 जनों को कराओ। देखो आपकी सामर्थ्यता, अगर आपके अंदर सामर्थ्यता है तो भूखे को भोजन कराओ। अगर नहीं करा सकते, उतनी सामर्थ्यता नहीं है, तो देखो थोड़े से आटा ले जा करके चींटियों को भी खिला दोगे, तो जो आपने भोजन कराया किसी को, वही फल आपको
चींटी को भोजन कराने से भी प्रभु वही फल की प्रदान करेंगे आपको। भगवान का संविधान इतना श्रेष्ठ है, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो। मैं बारंबार कहता हूं, कई बार यहां भी कहा है मैंने, अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से दान करना चाहिए। हमें परमात्मा ने सीमित संसाधन दिया है, कोई बात नहीं, उसी में हम प्रसन्न चित्त रहते हुए जिस जगह पर है उससे भी थोड़ा थोड़ा निकालें, कुछ अंश निकालें। इंसान को भोजन नहीं करा सकते तो चेंटी को तो करा सकते हैं। चेंटी तो ज्यादा नहीं खाती, उतना तो हमारे पास में है। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जो सामर्थ्यता होने के बाद भोजन, ब्राह्मण भोजन कराने के या भूखे को भोजन कराने के बाद जो उसको सामर्थ्यवान व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति है, हमारे पास अगर नहीं है, थोड़ा है, तो चेंटी को भोजन कराने से भी हमें वही फल की प्राप्ति भगवान देंगे। जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। इस सूत्र को अपने मानस पटल में अवश्य रखें सज्जनों। ये शास्त्रोक्त बात भी है। और देखिए, शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण और अनुभव प्रमाण, ये चीज होती है। और मैंने इस छोटे से जीवन में कई बार मुझे अनुभव भी हुआ इस चीज का सज्जनों। कई बार, एक बार नहीं, कई बार मुझे इस चीज का अनुभव हुआ है। आप ये कदम उठाएं, जितना अपनी सामर्थ्यता है अधिक से अधिक अन्नदान करें। कुंटल मन करने की जरूरत नहीं है, हमारी जितनी पहुंचे उतनी करें। सुदामा जी के पास में भगवत भजन का धन बहुत था सज्जनों, पर गरीबी थी, बच्चे बिलख रहे थे। पर सुदामा जी तो जो है ना भक्ति में लीन थे, वो तो अपना समय, उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे। भक्त तो जिस स्थिति में भी है वो सम रहता है। परंतु जो सुशीला थी वो दुखी थी। क्यों दुखी थी? कि माँ के जीवन में उससे बड़ा दुख कभी नहीं हो सकता जब बच्चे कहें बोले माँ भूख लग रही है, और खाद्य वस्तु पदार्थ यदि माँ बेटियों को नहीं दे पाती है तो उससे बुरा दिन उस माँ के जीवन में नहीं होता। सज्जनों, संत जन सुनाते हैं, उधर भगवान भी चाहते हैं कि सुदामा कुछ तो दे। ये कुछ इसने कुछ कभी दिया ही नहीं है, इसको कैसे मैं दूं? स्वयं संत का रूप बना करके आए, द्वार पर भिक्षाम देहि। सुशीला ने द्वार खोला, जैसे उस पर्णकुटी का द्वार खोला, भिक्षाम देहि कहा। सुशीला ने हाथ जोड़ दिए, हे संत भगवान, आपको मैं देने में असमर्थ हूं। बोले क्यों? बोले हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। जो भगवान संत का रूप बना करके आए सज्जनों, वापिस गए। भगवान देना चाहते हैं सुदामा को, पर देंगे तब न जब उसने कुछ दिया हो। कुछ दिए बिना कुछ मिलता नहीं है सज्जनों। 1 महीने के बाद फिर आए भगवान, वही संत रूप में, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। द्वार फिर खोला, देवी भिक्षा दो। हे संत भगवान, हमारे घर में सोबर है। भगवान ने कहा, संत ने कहा, देवी 1 महीने पहले आया था, 11 दिन 13 दिन का सोबर रहता है, 1 महीने का समय हो गया, सोबर कैसा? बोले हमारे घर में जो दरिद्रा रूपी कन्या ने जन्म ले रखा है, एक अन्न का दाना भी हमारे घर में नहीं है जो आपको दे। सजल हो गए नेत्र उन संत के जो साक्षात भगवान थे। आज संत ने कहा, देवी मैंने सुना है आपके जो पति है ना, उनके आपके पति के मित्र तो द्वारकाधीश है, क्यों नहीं भेजती हो तुम अपने पति को अपने मित्र के पास?
इतना कह करके भगवान गए सज्जनों। संध्या के समय सुदामा जी आए। देवी ने कहा, बोले हे स्वामी, मैंने सुना है आपके मित्र परम मित्र हैं द्वारकाधीश, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? जैसे ही द्वारकाधीश का नाम सुना, नेत्र सजल हो गए। देवी, वो द्वारकाधीश अब राजा है। हम किसी समय में गुरु आश्रम में, संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे थे, संपूर्ण बात इधर उधर बताने लगे, नेत्र सजल हो रखे हैं। सुदामा ने कहा, देखो देवी, मन तो करता है कि मैं जाऊं, परंतु मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके दर्शन करने की तो इच्छा है देवी मेरे अंदर भी, पर कैसे जाऊं? मित्र के घर पे जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकर क्या जाए? सुशीला कहती है, देव आप दुखी न हो, मैं व्यवस्था करूंगा। सुशीला ने 4 घरों में जाकर के सज्जनों 4 मुट्ठी चावल मांगा है। घर में ढंग का वस्त्र भी नहीं, जो भी प्राप्त है उसमें बांध करके आज भगवान के निमित्त उसको लेकर के सुदामा जी आगे बढ़े हैं। जीर्ण शीर्ण शरीर है, थकित हो गए सुदामा जी। एक जंगल में पहुंचे हैं सज्जनों। भगवान का सुमिरन करते हुए सुदामा जी बढ़ रहे हैं, पर शक्ति शरीर में है नहीं है, वयोवृद्ध शरीर है। और वैसे भी ध्यान दीजिएगा, ये शरीर पुष्ट रखने के लिए इसको सही भोजन भी चाहिए होता है। हाँ? सही भोजन इसको न मिले तो ये रुग्ण भी हो जाता है बहुत जल्दी। और सुदामा जी के पास कुछ ऐसा तो था नहीं, हम सुन ही रहे। जिसके घर में चावल की 4 मुट्ठी ना हो, वो डाइट का तो फॉलो तब करेगा। जीर्ण शीर्ण शरीर है, बड़े हैं भगवान की तरफ उस 4 मुट्ठी चावल को लेकर के सजनों। अब तो बस एक ही भाव है सुदामा जी के मन में, हे प्रभु तेरे बिना तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तेरे बिना तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। ओ मेरे सावरे, ओ मेरे सावरे, ओ मेरे सावरे, ओ मेरे सावरे, तेरे बिना ही लागे जिया, तेरे बिना हो तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तेरे बिना हो तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। हे द्वारकाधीश, मेरे शरीर में वो शक्ति सामर्थ्यता नहीं, मैं आपके समीप तक आ सकूं। हे दीनबंधु,
तेरी मोहब्बत ने मेरे दिल को ऐसा तड़पा, लाख संभालो अपने मन को, जाए नहीं पर संभाला, दर्द जाए सहा, मुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तेरे बिना तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिना हो तुझको मैं ढूंढूं। प्रभु से मिलन के लिए चले हैं सुदामा जी महाराज। हे द्वारकाधीश, तुम तो अंतर्यामी हो, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। हे प्यारे, मेरे दिल की दुनिया को तेरे बिन उजड़ा गुलशन, मेरे दिल की दुनिया को तेरे बिन उजड़ा गुलशन, तेरे दर्श में सोनी अखियां आके कर दे रोशन, तेरे दर्श में सोनी अखियां आके कर दे रोशन, पल पल यूं तड़पा, तुझको मैं ढूंढूं, पल पल यूं तड़पा, तुझको मैं ढूंढूं। ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिना तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं। कैसे मैं आ सकता हूँ तेरे समीप में, मुझ में वह सामर्थ्यता नहीं कि मैं चलकर तेरे द्वार तक आ सकूं। हे द्वारकाधीश, आपकी कृपा होगी तभी ये संभव है। तेरे बिना मेरे बाबा मन को आता नहीं पाचे, तेरे बिना मेरे पावल मन को आता नहीं पाचे, गम के अंधेरों में, गम के अंधेरों ने ऐसा घेरा, रो रो बिताऊं रे, गम के अंधेरों ने ऐसा घेरा, रो रो बिताऊं रे, इतना न मुझको
तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तेरे बिना हूँ तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, ओ मेरे साबरे, तेरे बिना ही लागे जिया, तेरे बिना हूँ तन्हा, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ, तुझको मैं ढूंढूं कहाँ। हे द्वारकाधीश, अब मुझ में सामर्थ्यता नहीं है कि मैं चल करके तेरे समीप में आ सकूं। बैठ गए सजनों सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे। भगवान सब जानते हैं मेरा भक्त मेरी ओर आ रहा है और मेरे लिए उपहार लेके आ रहा है। धन्य है दीनवंत